पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान है या फिर भाईचारा किसानी का मुद्दा है या कोई और ध्रुवीकरण का मुद्दा, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर का काकड़ा गांव है। और काकड़ा गांव क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 2013 के दंगे हुए थे तो यहां पर 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 3 जाट समुदाय के लोगों की मृत्यु हुई थी। क्या अब भी उसी तरीके से दंगों का मुद्दा लोगों के मन में घर कर रहा है या फिर यहां पर माहौल बदल गया है? किसानी का मुद्दा जो कि बात हो रही है वो आ गया है। कई लोगों से हम बात करेंगे, क्या है मुद्दा इस बार? इस बार मुद्दा विकास का है। विकास हुआ है भाजपा सरकार में और सभी सुविधाएं जो आज तक कोई भी सरकार नहीं दे पाई, इस सरकार ने दिया है। क्या यही मुद्दा है या अब माहौल बदल रहा है? यही मुद्दा है, यही कानूनी मुद्दा है, यही मुद्दा है। कुछ लोग और हैं, इस बार क्या किसानी का मुद्दा चलेगा या फिर जो इस सरकार में, बीजेपी सरकार में जो है किसानों के लिए भी बढ़िया कराया उन्होंने। जो कह रहे थे कि भाई ये वो नहीं दे पाते, गन्ने का वो नहीं आ रहा बकाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सरकार है। चलिए, बढ़िया सरकार है, लेकिन क्या पूरा गांव यही सोचता है? क्योंकि यही गांव है जहां पर मौत भी हुई थी। क्या आप भी अभी भी सोचते हैं क्या कि अब भाईचारा नहीं रहा, अब हिंदू मुसलमान है? क्या है यहाँ पर? देखो, मुद्दे तो यहाँ गांव में तो किसानों के ही हैं सब। दूसरी बात, ठीक है, चलो अच्छी है, सरकार भी अच्छी रही। दूसरी थोड़ा सा अखिलेश से तो चौखाई रहा योगी तो खासकर, और ठीक है कुछ किसानों के लिए और कर लेते तो और ज्यादा अच्छा रहता, और अच्छा रहता। तो इस बार हिंदू मुसलमान पर वोट पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? भाईचारे पर पड़ेगा? भाईचारे पर पड़ेगा जी, भाईचारे पर। तो क्या लगता है जो 9 साल पहले पुराना दंगा हुआ था वो अब पुरानी बात होगी? वो तो पुरानी बात होगी, सब पुरानी हो रही है। तो बात कौन बूझ रहा है ना, कहीं दंगे। हाँ जी। अच्छा, आप कह रहे थे क्या कि आप तो बुजुर्ग भी हैं, लेकिन यहाँ माहौल लगता है क्या कि कई लोग कह रहे हैं क्या कि नहीं, हम कैसे दर्द भूल जाए? 5% भी नहीं, 5% भी बुढ़ाना कौन सी टेंशन में, तो 5% भी नहीं। नुके ने कोई कुछ कहो, जो 2-2, 4-4 काम के ले रहे। और यहाँ भाईचारा है और RLD में जाएंगी सबकी वोट। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, लोग कहे क्या कि यहाँ पर 3 लोग जान गंवानी पड़ी जब दंगे हुए। वो तो हो गया था, पर उन्हें तो 3 घरों को ऐसे वो हो गया। इतने रुपये मिले मुजफ्फरनगर में, कोई ठीक ठोकरी मजा मारे में, तो नुचा तक मिल जा किसी डा। वो तो और दंगा हो जाए, वो तो दंगा चाहने हैं, दंगा ही है वो लोग। वो दंगा कराया उन्होंने दंगा कराया, दंगे हैं वो लोग। भाजपा जो है, भाजपा दंगे कराना चाहती है। समाजवादी और जैन भाईचारा चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। क्या लगता है, आप तो युवा, किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हो। वोट है आपका? नहीं है। तो यहाँ गांव में क्या माहौल है? गांव का माहौल तो जी फिलहाल तो है इसका राष्ट्रीय लोकदल का। राष्ट्रीय लोकदल बहुत बढ़िया जो माहौल है, और हम भाईचारा है, हमारे परिवार है, साथ सब लोकदल के ही है। अच्छा, कुछ लड़कियां भी हैं, इस बार लड़कियों पे भी बात हो रही है। क्या है माहौल, जरा बताइए। वोट डालती हैं आप? नहीं, मेरी फर्स्ट वोट है इस बार। फर्स्ट वोट है। हाँ। तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा है? किसानों का मुद्दा है या यहाँ पर दंगा हुआ था वो मुद्दा? सबका अलग अलग है, पार्टी बटी हुई है, और इनफेक्ट घर में भी सब अलग अलग है कि कोई बीजेपी का है, कोई RLD का है। मेरी वोट जाएगी बीजेपी को। आपकी वोट बीजेपी को? तो आपके घर में लोग लेकिन बटे हुए हैं, आपके घर में भी? एक्चुअल में बात है जो विधायक को लेके कुछ मतलब मेरी जो वोट जाएगी, मैं दे रही हूँ योगी जी के लिए। हाँ। मुझे विधायक से कोई मतलब नहीं है, सरकार चाहिए भाजपा जो आनी चाहिए इसलिए राज्य में। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है, आप इनके पिताजी हैं? नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या है माहौल इस बार? माहौल तो अब RLD का है। RLD का है कि उसकी वजह नहीं, जैसे पिछली बार दंगों की वजह से पूरा गांव टोटल भाजपा के साथ था। अब के जो है बदलाव है गांव में, किसान मुद्दे हो या किसानों का जो आंदोलन है, इसकी वजह से अब के कम से कम 60% गांव जो है वो लोकदल की तरफ को झुक गया। अच्छा, 60%। लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावित गांव में एक था। हाँ, ये बीजेपी का गांव था, ये पूरी तरह बीजेपी का गांव था। हाँ जी। लेकिन 60% अब आप कह रहे हैं कि RLD की तरफ है।
तो इसकी वजह है किसानी का मुद्दा। किसानी का मुद्दा। ये एक चीज है। आपको दिखाएं कि ये गांव का थोड़ा मिजाज भी, हम पीछे सत्या को कहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बुग्गी आ रही है। आप लेकर के जाए थोड़ा, बुग्गी पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। इस बार क्या मुद्दा है? खेती में कुछ पैसा वैसा मिल रहा है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ऐसा पूछा कुछ नहीं मिल रहा, मिल के आ रहा है कुछ ना। रोज तो स्टार्टर उतरे, रोज चोरी हो रही, 10वें दिन 12 पे स्टार्टर लाने पड़े। तो इस बार वोट किधर जाएगा? सरकार चोरी नहीं होने दे रही, चोरी तो खूब हो रही, स्टार्टर दे रोज आता। तो इस बार किसका है? जो भारी कौन है? अखिलेश को देंगे। अखिलेश को। आपको क्या लगता है? हम भी अजीत को देंगे, लोकदल को देंगे। लोकदल को देंगे। लोकदल का है। रोज चोरी हो रही, कौन है? कहाँ से आ रहे हो? खेत से आ रहे हो छुलाई करके? तो क्या किसका है इस बार भारी? युवा किसकी तरफ जा रहे हैं? लोकदल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बात है, यहाँ पर गांव में ये कह रहे हैं लोग कि बीजेपी का गांव है, क्योंकि यहाँ पर दंगों का असर था। कई सारे और भी युवा है। आपके हिसाब से क्या है, क्या मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत विचार तो भाजपा का है, क्योंकि भाजपा के राज में यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई है, डेवलपमेंट काफी हुआ है, गन्ने का पेमेंट सही आ रहा है, जो गुंडे थे, जो छेड़खानी होती थी लोगों के साथ, वो बंद हो गई है। किसी भी रूट पे चले जाओ हाईवेज बन रहे हैं। बाकी लेकिन यहाँ पर जो है, अभी भी कह रहे थे क्या कि ये पूरा 100% भाजपा का गांव था, अब 60% लोकदल की तरफ है, 40% भाजपा की तरफ। क्या ये सच्चाई है? लोग टूट गए हैं अभी? देखिए, जब समाजवादी की सरकार थी उस समय जो दंगे होते थे वे उन्हें सहानुभूति देते थे। आज योगी जी के शासनकाल में कोई करके दिखाइए। योगी जी के शासनकाल में लेकिन मैंने जो सवाल पूछा कि अब क्या उतनी एकता नहीं है जितना ध्रुवीकरण पिछले चुनाव में था, अब नहीं है? नहीं, ऐसा कोई ध्रुवीकरण नहीं है, सब भाजपा की तरफ है। सब भाजपा की तरफ है। अच्छा, आपका क्या लगता है कि किसका इस बार भारी है मामला? भाजपा का है। भाजपा का मामला है। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो है ये गांव जो है वो बटा हुआ नजर आ रहा है। हम कुछ लोग ट्रैक्टर से भी आ रहे हैं या ट्रॉली लेकर के आ रहे हैं। किसका मामला इस बार भारी है? भाजपा है या लोकदल है? भाजपा है। क्या लगता है? आप लोग सब भाजपा वाले। क्यों? दंगों का अभी भी असर है? हाँ, असर है भाई, असर है क्यों? दंगों का तो असर रहेगा, यो कहाँ चला जाएगा? इनकी सरकार आ गई तो फिर करोगे, ये नहीं मानने के तो रोज इनकी तो नूज आवे, नूज में है तो फिर करोगे। आपको लगता है क्या कि बीजेपी का ही है? बीजेपी का। तो ये एक तरीके से ये पूरा गांव एक आपको नायाब उदाहरण भी दे रहा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पूरी तरह से गांव का जो दृश्य है वो दिखेगा। कहाँ जा रहे हो आप? खेत में जी। खेत में। तो इस बार किसानी के मुद्दे पर वोट होगा या किसी और मुद्दे पर? किसान का वोट जाएगा किसानी के मुद्दे पे या कोई और मुद्दा है? किसान के। कुछ हुआ है काम? किसान को फायदा मिला है? किसान को फायदे ही फायदे हैं। फायदे ही फायदे? हाँ। क्या फायदा मिला है? फायदे का तो सबको पता, तब भी पता जितना मिल रहा। तो ये स्थिति है इस गांव में। ये गांव पूरी तरह से जो काकड़ा गांव है, ये दंगा प्रभावित गांव था, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने बताया भी कि लोगों की मौत भी हुई, कई लोग घायल भी हुए, और खास तौर पर ये मुजफ्फरनगर का इलाका है। मुजफ्फरनगर का बुडाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी में आता है सिसौली, जहां से राकेश टिकैत, नरेश टिकैत भी हैं। तो ये एक तरीके से जो जाट वोटर है वो कम से कम इस गांव में एक तरफा तो नहीं नजर आता है। यहाँ पर भी राय बटी हुई है। कई लोग अब भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, या फिर आप कह लें दंगों का दर्द है उसको लेकर के बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ लोकदल या समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ भी किसानी के मुद्दे को लेकर के कई लोग साफ तौर पर नजर आते हैं। कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ कुमार कुनार।